curious minds, a very warm welcome to your social science class. And here we are going to start with class 7, Understanding Social Science by Galaxy Publication. So now let's start with a new chapter today, chapter number 6, Religious Beliefs. Let's go through the introduction first. India is a country where religious diversity and religious tolerance is established in both law and custom. इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ की लॉ और कस्टम दोनों जगह ही रिलीजियस डाइवर्सिटी भी है और रिलीजियस टॉलरेंस भी है. Throughout the history of India, religion has been an important part of the country's culture. अब कंट्री के कल्चर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अहम हिस्सा होता है उसका रिलीजन. India is the birthplace of 4 of the world's major religious traditions, namely Hinduism, Jainism, Sikhism, and Buddhism. From 15th to 17th century AD, when North India was under the Muslim rule, the Bhakti movement swept through central and northern India. 15 से लेके 17th century AD तक जब नॉर्थ इंडिया किसके अंडर था? इट वॉज अंडर द मुस्लिम रूल और भक्ति मूवमेंट पूरे सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया में फैला हुआ था. ड्यूरिंग दिस पीरियड 2 ट्रेंड्स इन द रिंग ऑफ रिलीजन इमर्ज्ड, भक्ति एंड सूफी. अब इस पीरियड के दौरान 2 ट्रेंड रिलीजन के आए थे, एक था भक्ति और दूसरा सूफी. लेट्स रीड अबाउट द भक्ति मूवमेंट. भक्ति अपने आप में ये बताता है, ये समझाता है कि जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है किसी डिवोटी का अपने डिवाइन के वर्शिप में. इन अदर वर्ड्स, भक्ति इज द डिवोशनल वर्शिप ऑफ गॉड विद अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेनिंग मोक्ष. भक्ति क्या है? एक डिवोशनल वर्शिप है गॉड की और उससे क्या अटेन होता है, क्या मिलता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है. Factors that helped development of Bhakti movement. The invaders destroyed idols of Hindu gods and goddesses. अब जो invaders थे जिन्होंने इन्वेड किया इंडिया पे, उन्होंने क्या किया था? हिंदूज के जो आइडल्स थे, गॉड और गॉडेसेस के आइडल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तोड़ दिया था. The Hindu lost faith in the dependability of their religious rites and therefore chose the path of लव एंड डिवोशन. तो हिंदूज ने अपना फेथ खो दिया था. वो जब डिपेंड कर रहे थे किसी और रिलीजियस फेथ पे, तो उन्होंने वहाँ से अपना फेथ खो दिया और उन्होंने लव और डिवोशन का पाथ चूज किया. द परसिक्यूशन ऑफ हिंदूज बाय द मुस्लिम रूलर्स हु ट्राइड टू कन्वर्ट देम टू इस्लाम एंड इम्पोज्ड जाजिया इफ दे वर नॉट प्रिपेयर्ड टू बिकम फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम. जो मुस्लिम रूलर्स थे उन्होंने हिंदूज को कन्वर्ट करना चाहा, किसमें? मुस्लिम्स में, इनटू इस्लाम. और जिन्होंने नहीं माना, वो कन्वर्ट नहीं हुए, जो हिंदूज कन्वर्ट नहीं हुए इस्लाम में, उन पे उन्होंने जाजिया लगा दिया. जाजिया मीन्स द टैक्स which had to be given by the non-Muslims. The ill treatment of the lower classes in Hindu society by the person of the upper classes, the elaborate rituals that the common man is liked. Next comes characteristics of Bhakti movement. A devotee could worship God by love and devotion. अब जो भक्ति मूवमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो थे, डिवोटी अपने गॉड को वर्शिप कर सकता है by love and devotion. There was no need to worship idols or to perform elaborate rituals for seeking his grace. गॉड का ग्रेस पाने के लिए आइडल्स की पूजा, मूर्ति पूजा करने की जरूरत नहीं थी. भक्ति सेंट्स लेड स्ट्रेस ऑन द इक्वालिटी ऑफ ऑल द कास्ट. अब भक्ति सेंट्स ने सभी कास्ट की इक्वालिटी पे जोर दिया. देयर वॉज नो डिस्टिंक्शन ऑफ हाई और लो एज फार एज द डिवोशन ऑफ गॉड वॉज कंसर्न. कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं था. भक्ति सेंट्स लेड एम्फेसिस ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी. और भक्ति सेंट्स ने किस पे जोर दिया? हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे. नाउ विल रीड अबाउट भक्ति सेंट्स. सम इम्पॉर्टेंट भक्ति सेंट्स आर रामानुजा, जनेश्वर, नामदेव,
Ramananda, Kabir, Guru Nanak, Chaitanya, and Mirabai. Let's read about some of these Bhakti saints. अब ये जो भक्ति सेंट्स थे इनके बारे में कुछ भक्ति सेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. Namdev. He was a washerman by birth. He composed hymns in Marathi in admiration of God. वो जन्म से ही किस परिवार में जन्म लिया था? वॉशरमैन के परिवार में. ही वॉज अ वॉशरमैन और उसने बहुत सारे हिम्स कंपोज किए थे मराठी में. His teachings were followed by a large number of people from different castes and he traveled far and wide and even went to Punjab. अब जो नामदेव की टीचिंग्स थी उसको बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया, अलग अलग कास्ट के लोगों ने फॉलो किया और नामदेव बहुत जगह घूमे. Far and wide he traveled and he went to Punjab also. Many of his songs were incorporated in the Adi Granth of the Sikhs. सिक्स का जो आदि ग्रंथ है उसमें बहुत सारे सॉन्ग्स नामदेव के द्वारा जो लिखे गए थे वो भी इनकॉर्पोरेट किए गए. नेक्स्ट, रामानुजा. He was born in a town near Chennai. He founded the Vaishnava sect. रामानुजा ने वैष्णवा सेक्ट फाइंड आउट किया था. He won many followers in South India. His disciple Ramananda took his message of love to reach God to the north. और नॉर्थ में उनके इस मैसेज को कि लव टू रीच द गॉड, इस मैसेज को रामानंदा जो उनके डिसाइपल थे वो लेके गए नॉर्थ में. नाउ लेट्स रीड अबाउट जनेश्वरा. He was the greatest of the Maharashtrian saints and lived in the 13th century AD. 13th century AD में ये एक बहुत ही बड़े महाराष्ट्रियन सेंट थे. He preached in Marathi. He is famous for his commentary on Bhagavad Gita. He was a worshipper of Vishnu and spread his message in the form of poems. Next, Ramananda, जो कि रामानुजा के डिसाइपल थे. He was the follower of Ramanuja. He was born at Prayag in UP. प्रयाग में उनका जन्म हुआ था. He was the first saint to preach in Hindi. He preached the worship of Rama. Among his 12 closest disciples were, अब रामानंदा के जो 12 उनके बहुत करीबी डिसाइपल्स थे वो कौन कौन थे? कबीर, a weaver; Sadhana, a butcher; Ravidasa, a cobbler; and Sena, a barber. He renounced the rigidity of the Hindu rituals and his disciples took the name of Avadhuta and regarded themselves free from all sorts of religious and social customs. रामानंदा के जो डिसाइपल्स थे उनको क्या कहा जाता था? अवधूता. और उन्होंने खुद को सभी रिलीजियस और सोशल कस्टम से फ्री कर रखा था. Ramananda's teachings produced two distinct schools of thought among the Hindus, Saguna and Nirguna. To the first belonged Tulsidas, who gave literary form to the religious bhakti. Saguna से कौन थे? Tulsidas. In worshipping Rama as the personal incarnation of the supreme God, this school raised the popularity of Ram. जो सगुन थे उन्होंने राम की पॉपुलैरिटी को बहुत रेज किया था. Another school was represented by Kabir और जो दूसरा था वो था निर्गुण. वो कबीर के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था. Who preached a religious system strictly monastic, advocating abolition of varna ashrams. उन्होंने वर्ण आश्रम्स का एबॉलिशमेंट के लिए वर्क किया था. The school of Kabir sought to understand Islam. It was broad-minded to incorporate some of its basic principles. अब जो कबीर का जो स्कूल था वो इस्लाम को समझते थे, समझ के उन्होंने they were very broad-minded और उसके कुछ principles उन्होंने incorporate किए थे. Kabir simply wished to give an effect to fullness to the reconciling trend introduced by way of bhakti and welcomed all who were willing to join him. जो भी उनको join करने की इच्छा रखता था, he welcomed everyone. Belief in a supreme being is the foundation of his preaching.
Next was Chaitanya. He was a devotee to Lord Krishna. Lord Krishna के devotee थे. He was born in Bengal. He popularized musical gatherings or kirtans. People of all castes listened to his kirtans. सभी कास्ट के लोग उनके कीर्तन को सुनने आते थे. Along with his disciples, Chaitanya devoted himself to the service of low caste people. अपने disciples के साथ चैतन्य ने अपनी लाइफ को डिवोट कर दिया किसमें? सर्विस ऑफ लो कास्ट पीपल, लो कास्ट लोगों की सर्विस में. ही प्रीच्ड यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड लव. नेक्स्ट, मीराबाई. शी वॉज अ वुमन सेंट हु प्रीच्ड द भक्ति कल्ट. भक्ति कल्ट को प्रीच करती थी वो. शी वॉज अ राजपूत प्रिंसेस मैरिड इनटू अ रूलिंग फैमिली ऑफ मेवाड़. जो मेवाड़ की रूलिंग फैमिली थी वहां उनकी मैरिज हुई थी और वो एक राजपूत प्रिंसेस थी. शी वॉज ऑल्सो अ ग्रेट डिवोटी टू लॉर्ड कृष्णा. शी ट्रैवल्ड टू ऑल प्लेसेस कनेक्टेड विद द लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा. लॉर्ड कृष्णा की लाइफ से जो जो जगह कनेक्टेड थे वहां वो गई थी. मीराबाई वहां गई थी. नाउ लेट्स रीड केस स्टडी कबीर एंड गुरु नानक. सो फर्स्ट, कबीर. Kabir was one of the greatest bhakti saints. He was a weaver by profession. वो एक weaver थे. He believed in the unity of the Hindus and the Muslims. He lived during the 15th century AD. His dohas or couplets had great significance and are still recited with devotion. आज भी कबीर के जो दोहे हैं वो उसी डिवोशन के साथ गाए जाते हैं. He opposed caste distinction. Kabir believed in one God and also laid emphasis on Nishkam Bhakti. Kabir's philosophy about life was very clear cut. He believed in living life in a very simplistic manner. He had a strong faith in the concept of oneness of God. He advocated the notion of Koi Bole Ram Ram, Koi Khudai. The basic idea was to spread the message that whether you chant the name of Hindu God or Muslim God, the fact is that there is only one God who is the creator of this beautiful world. जो बेसिक आइडिया था कबीर का, कबीर की टीचिंग्स का, वो ये था कि चाहे आप हिंदू गॉड का नाम लें, चाहे आप मुस्लिम गॉड का नाम लें, गॉड तो एक ही है जिसने इस सुंदर वर्ल्ड को बनाया है. He was against the caste system imposed by Hindu community and also opposed the idea of worshipping the idols. वो मूर्ति पूजन के खिलाफ थे और जो हिंदू कम्युनिटी में कास्ट सिस्टम था उसके भी अगेंस्ट थे. On the contrary, he advocated the Vedantic concepts of Atman. He supported the idea of minimalist living that was advocated by the Sufis. Kabir was strictly against the practice of hypocrisy and did not like people maintaining double standards. Hypocrites कौन होते हैं? जो double standards रखते हैं, इधर की इधर उधर की उधर. That is hypocrite. तो hypocrisy के सख्त खिलाफ थे कबीर. He always preached the people to be compassionate towards other living beings and practice true love. He urged the need to have company of good people that adhere to values and principles. वो हमेशा उन लोगों के बीच रहना चाहते थे जो वैल्यूज वाले होते थे, जिनके अच्छे वैल्यूज होते थे, and they followed good principles. He treated Maulvis and Pandits alike and spared none. He rejected all such practices of both the Hindu and the Muslim religions that were against the true interest of the common man. एक कॉमन मैन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट अगर हिंदूज का प्रैक्टिस होता था या मुस्लिम्स का प्रैक्टिस होता था, वो उसके खिलाफ रहते थे. नाउ लेट्स रीड अबाउट गुरु नानक. Guru Nanak was the founder of Sikhism. He was born in 1469 in Talwandi called Nankana Sahib, now in Pakistan. The teachings and philosophy of Guru Nanak are important parts of Indian philosophy and thought. गुरु नानक देव के जो टीचिंग्स हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं इंडियन फिलॉसफी और थॉट के. हिज फिलॉसफी हैज 3 मेन पॉइंट्स: अ लीडिंग charismatic personality, the guru, ideology, शब्द,
and organization Sangat. Guru Nanak criticized the prevailing religious beliefs of salvation. He rejected idol worship, वो भी मूर्ति पूजन के खिलाफ थे. He condemned formalism and ritualism. He laid emphasis on having a true guru for revelation. He advised people to follow the principles of conduct and worship. वो हमेशा लोगों को एक एडवाइस देते थे कि हमेशा फॉलो करो प्रिंसिपल्स किसके, कंडक्ट का और वर्शिप का. सच, द ट्रूथ, halal, lawful earning, khair, wishing well of others, niyat, right intention, and service of the Lord or Lord की भक्ति. Nanak denounced the caste system and the inequality. He said that caste and honor should be judged by the acts or deeds of individuals. वो हमेशा कहते थे कि किसी का भी कास्ट या ऑनर को किस वे में जज करना चाहिए, उसके जो एक्शंस होते हैं और उसका जो काम वो करता है, उसके काम से उसके कास्ट को या ऑनर को जज करना चाहिए. He believed in universal brotherhood of men and women. Guru Nanak laid stress on kirtan and satsang. उन्होंने कीर्तन और सत्संग पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया. He introduced langar, that is community lunch. He introduced sangat, religious gathering, and pangat, partaking langar. Impact of the bhakti movement. अब इस भक्ति मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या असर हुआ? The doctrine of bhakti helped the uplift of the contemporary society in many ways. The Indo-Aryan dialects such as Bhojpuri, Magadhi, Awadhi, Rajasthani, Punjabi, and Gujarati assumed new forms and meanings through bhakti poetry. भक्ति पोएट्री के थ्रू ये जो इंडो आर्यन डायलेक्ट्स थे, इन सभी को एक न्यू फॉर्म मिला, एक मीनिंग मिला. Besides literature, the bhakti doctrine and its practice had an impact upon socio-religious concepts, which prepared the ground for improving social conditions in medieval times. It preached human equality and openly condemned ritualism and casteism. इसने किसको प्रीच किया? ये जो भक्ति मूवमेंट था, इससे ह्यूमन इक्वालिटी को प्रीच किया गया और रिचुअलिज्म और कास्टिज्म को कंडेम किया गया. The Sufism and its teachings. The Sufis basically came from Iran and later settled in different parts of India. जो सूफीज आए थे वो कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे और बाद में वो इंडिया में ही सेटल हो गए. The word Sufi has been taken from the Arabic word सूफ. ये एक अरबिक वर्ड सूफ से सूफी शब्द आया है. सूफ means a black cloth which the Sufis used to make their long shirts. सूफ का मतलब होता है एक काला कपड़ा जो कि सूफीज यूज करते थे अपनी लॉन्ग शर्ट्स बनाने के लिए. In this way they came to be known as Sufis. They believed in love for fellow beings. The Sufi saints were also known as Peers. Sufi saints को Peers भी कहते थे. Moinuddin Chishti, Nizamuddin Auliya and Baba Farid were some of the prominent Sufi saints. ये कुछ prominent Sufi saints थे. The following were the cardinal principles of the Sufism. अब Sufism के कुछ principles थे. God is one and all powerful. All are equal in the eyes of God. भगवान एक है और बहुत पावरफुल है और भगवान की नज़रों में सभी एक समान हैं. The Sufis believed in the mystical doctrines of union with God, which was to be achieved through the love of God. The prayers and fasts are not as important as the true love of God. ईश्वर का जो प्रेम है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रेयर्स या व्रत रखना नहीं है. ईश्वर का जो प्यार है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. The Sufis emphasized respect for all human beings. They were tolerant towards other religions and sects. They taught people to live as good neighbors. उन्होंने लोगों को अच्छे neighbors बन के रहना सिखाया. Devotional music is a form of coming near to God.
The Qawwali was one such form of music. Qawwali एक devotional music का form है. Now children, let's read about some important Sufi saints. Khwaja Moinuddin Chishti. Khwaja Moinuddin Chishti was one of the most important Sufi saints. He came from Central Asia to India in 1192 and settled in Ajmer. वो कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे और इंडिया में अजमेर में सेटल हो गए. He died in 1236 and was buried at Ajmer. उनको कहाँ बरी किया गया था? अजमेर में. He encouraged devotional music and qawwalis which were largely sung. His dargah at Ajmer is a place of pilgrimage for people of India and other countries. दूर दूर से लोग आते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को देखने के लिए जो कि अजमेर में है. नेक्स्ट हजरत निजामुद्दीन औलिया. हजरत निजामुद्दीन औलिया was another great Sufi saint. He was encourageous and fearless person. वो एकदम fearless थे, किसी से नहीं डरते थे. He was a friend of Amir Khusro. किसके friend थे वो? अमीर खुसरो के. His dargah is at Nizamuddin in New Delhi. A big fair is held every year at his dargah. हर साल उनकी दरगाह पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है. Not only the Muslims but also the Hindus and Sikhs also visit this fair. और ये जो मेला लगता है हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे, इस मेले में मुस्लिम्स के साथ हिंदूज और सिख्स भी शामिल होते हैं. Now look here children, this is the shrine of Hazrat Nizamuddin Auliya. Now one more important Sufi saint was Baba Farid. Baba Farid was a true disciple of Moinuddin Chishti. He mainly concentrated his activities in Hansi, Haryana and at Ajodhan, now in Pakistan. उन्होंने अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ जो बाबा फरीद के द्वारा की गई थी वो हंसी में जो हरियाणा में है और अजोधन में की थी जो कि अब पाकिस्तान में. He was liberal in his outlook. He emphasized that only way to love God was through the love of his people. उनका ये मानना था, उन्होंने ये इस चीज़ पे, इस बात पे एम्फसाइज किया था कि एक ही तरीका है गॉड से प्यार करने का, ईश्वर से प्यार करने का, वो ये है कि लोगों से प्यार करो. He was against the conservative perspective of the ulemas. The verses that he composed were recited both by the Hindus and Muslims. These Sufi saints mixed openly with people from all parts of the world. They had faith in simple living and conversed with people in Hindi. अब ये जितने भी सूफी सेंट्स थे ये बहुत खुले दिल से सबसे मिलते थे और जो भी लोग अलग अलग पार्ट से आते थे, दुनिया के किसी भी कोने से आते थे, उन सभी से मिलते थे और उनका एक फेथ था कि सिंपल लिविंग होना चाहिए, लोगों की जो लाइफ है वो बहुत सिंपल होनी चाहिए और वो हमेशा लोगों से बातचीत हिंदी में करते थे. Now few terms to learn children. दरगाह मौसलम, दोहा couplets, langar common kitchen, bhakti devotion to God, peer guru, qawwalis Sufi songs, Sufis Islamic mystic. Now let's go through what we have read in this chapter. So let's recapitulate. Two religious movements, namely Sufism and Bhakti, emerged in the medieval period. The Bhakti saints taught the people to be liberal and tolerant towards other religions. Teachings of Bhakti and Sufism brought the Hindus and Muslims together. They posed a serious challenge to caste restrictions. Now let's do some exercise. Tick the correct option. Dash could be pleased through religious sacrifices was the belief of the Aryans. Man, God, saints, sages. God could be pleased. So take care. Janeshwara was a Marathi who was famous for his commentary on Ramayana, Bhagavad Gita, Rig Veda, Arthashastra. It is Bhagavad Gita. Chaitanya was a devotee of Lord Krishna, Vishnu, Brahma, Shivji.
Lord Krishna. Kabir, the great Bhakti saint, was a dash by profession. Weaver, carpenter, writer, singer. He was a weaver. The word langar means common, food, kitchen, living, feast, common kitchen. Now let's do some fill in the blanks. Fill in the blanks with the appropriate words. Dash was a weaver by profession. Kabir was a weaver by profession. Ramananda was the follower of Ramanuja. Ramanuja. Moinuddin Chishti was a Kante Moinuddin Chishti. He was a Sufi saint. So write down Sufi saint here. A common kitchen where people from different castes eat together is called, it's called langar. Fine children. Mirabai was a dash princess. She was a Rajput princess. Okay, understood? So children, thanks for watching the video. I hope you have had a good lesson. You have understood it very well. So just go through the lesson once again, go through the chapter and read all the important points once again. We'll meet soon with a new chapter. Till then, stay happy, stay blessed and keep learning. Bye.